सुदशरथ अजर बिहारी। आज सुर अपने सौभाग्य पर इतराएंगे, राग और ताल झूम के गाएंगे, क्योंकि हम पहली बार संगीत के महामंच से श्री राम कथा सुनाएंगे। मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपके घर अकेला नहीं आया हूं। मेरे साथ देव आए हैं, दानव आए हैं, उछलती कूदती वानर सेना आई है, शबरी, केवट, जामवंत और जटायु जैसे मेहमान आए हैं, बजरंग बली, हनुमान आए हैं। मां सीता और लक्ष्मण जैसे पुण्य धाम आए हैं और इन सब के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बनती है मनोज जी के लिए। इंडिया जजेस ने यह फैसला किया है कि अगले कुछ हफ्ते होगा पावर प्ले। इंडियन आइडल 17 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है पावर प्ले। पावर प्ले के दौरान कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। पावर प्ले की अवधि समाप्त होने तक आपके जितने वोट्स आएंगे वही तय करेंगे कि कौन पहुंचेगा ग्रैंड फिनाले में। नो स्कोरिंग, नो नथिंग, ओनली आपका पावर, जनता का पावर। इसीलिए ढेर सारे वोट करें। इस हफ्ते रामनवमी के सुनहरे और पावन मौके पर आप देखेंगे भारत की भूमि के आधार प्रभु श्री राम के सम्मान में संक्षिप्त रामायण, और इसमें हमारे साथ होंगे विश्व योग गुरु, भारत की शान, अपने आप में ज्ञान की पूरी खान और भारत के गर्व एकमात्र एकमेव स्वामी रामदेव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। क्या बात है, कमान गाइस, जोरदार तालियां हो जाए स्वामी जी के लिए। वैसे रामनवमी है, बहुत ऐतिहासिक बिल्कुल दिन है और राम भारत के लिए भगवान है, हमारे पूर्वज हैं, वो भारत के स्वाभिमान हैं, मर्यादा है हमारी, हम सबके खून में उन्हीं का डीएनए है। क्या बात है। लेकिन मेरे लिए भी खास है क्योंकि मैं आज 27 वर्ष का हो गया। अरे क्या बात है। और वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि
हमने तो सुना बाबा 54-55 के हो गए। आज से 27 वर्ष पहले रामनवमी के दिन ही मैंने इस संन्यास धर्म में प्रवेश किया है। और वैसे मेरी बायोलॉजिकल एज 27 ईयर ही है। टेस्टिंग करना हो तो अभी आप मेरे से कुश्ती कर सकते हो। और इसको तो आशीर्वाद ही दे देते हैं, वैसे ही पतला। वाह वाह स्वामी जी। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। तो जजेस, आर यू रेडी? रेडी। ऑलराइट, तो कंटेस्टेंट्स, क्या आप तैयार हैं? ऑलराइट, तो शुरू हो जा। अब राम कथा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज जी को कि वो प्लीज स्टेज पर आए और हमें बताएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज जी के लिए। आज बड़ा शुभ दिन है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा। नाम पहले से ही निश्चित है, राम। अयोध्या वासी ढोल नगाड़े लिए तैयार बैठे हैं। उत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज दशरथ शुभ सूचना के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मां कौशल्या के मन में खलबली मची हुई है। वो बार बार खिड़की से बाहर आकाश की ओर देख रही है। सूर्य जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर सरक रहा है, कौशल्या का दिल डूबा जा रहा है, क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी। अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा, राजपाट सब उसके चरणों में होगा। और अगर उसने दिन के दूसरे भाग में जन्म लिया तो जीवन भर उसे कष्ट सहने होंगे, संघर्षों से जूझना होगा, परिवार त्यागना होगा, राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना होगा। मां कौशल्या के दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। हे राम, जल्दी आओ, कहीं सूरज पश्चिम की ओर न निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख न बदल जाए। राम आए, लेकिन तब जब सूरज न पूरब में था न पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। न सुबह न शाम, दोपहर का समय, न दिन के पहले भाग में न अंतिम मध्य में। जन्म के साथ ही निश्चित हो गया कि राम को अद्वितीय यश मिलेगा, पर अपार कष्ट सहने के बाद। राम ही क्यों, हर सपने देखने वाला भरी दोपहरी में जन्म लेता है। अंगारों पर चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। वाह मनोज जी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धार, किलकी किलकी उठत धार, गिरत भू
क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम आवर जजेस। वाह, ये हमारे जो साउंड आर्टिस्ट वहां पर बैठे हैं, नितिश भारती ने ये जो पिक्चराइजेशन किया था, इतना रियल लग रहा था और इतना कमाल का लग रहा था। जोरदार तालियां बनती है। क्या बात। तो सबसे पहले स्वामी जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको ये परफॉर्मेंस, ये गाना कैसा लगा? भगवान श्री राम और सीता का चरित्र ही ऐसा है, जो भी यहाँ गाया जाता है उसमें पूरा धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और जीवन का सार समाहित हो जाता है। सुना तो बहुत बार था ये गीत, लेकिन जो अरुणिका ने जिस भाव चेतना से गाया है, ऐसा लगता है मानो अरुणिका के माध्यम से सीता मैया ही अवतरित हो गई। क्या बात है। पहले तो मैं स्वामी जी का स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगी। स्वामी जी के लिए जोरदार तालियां। मेरी मेमोरी जो है ना रामलीला से, वो बहुत ही लोगों से अलग है। जैसे हम दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली में जब नवरात्रि होते तो उस टाइम पे 9 दिन इतने जागरण होते थे, तो हर रात 5-5, 6-6 जागरणों में जाके गाए 10-10 मिनट। अभी यहाँ बहुत ज्यादा लोग चाहते थे कि सोनू नेहा आके परफॉर्म करें, उनके यहाँ माता की बेटे गाएं। मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि मैं रामलीला कब देख पाऊं। रामलीला भी उसी टाइम पे होती थी और जगराते भी नवरात्रि के उसी टाइम पे होते थे, तो जगरातों की वजह से रामलीला देख ही नहीं पाई कभी भी मैं। बट आज जब ये एपिसोड हो रहा है, आई थिंक सबसे जो सुरीली और सबसे पावन रामलीला मुझे लगता है आज मैं यहाँ बैठ के देखने वाली हूँ। और अरुणिता, अगर मैं आपकी बात करूं तो शब्द कम पड़। जिस तरह से आप गा रही थी, यकीन मानिए मुझे इस मंच पे नन्हे रामचंद्र ठुमकते हुए दिख रहे थे। और तुमने बाबा की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में गाया, इस बात के लिए तुम्हें और बधाइयाँ। दिल से गाना एक बहुत ही छोटा लफ्ज होगा, मैं कहूंगा कि बहुत दिव्यता से गाया। मैं तुम्हारी कला को साक्षात प्रणाम करता हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि तुम जैसी अच्छी कलाकार आज इंडियन आइडल में यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, और आज रामायण के ये धार्मिक एपिसोड में तुमने उसकी गरिमा को बरकरार रखा। इतना बेहतरीन गाया तुमने। मुझे लग रहा है कि साक्षात राम जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिए हैं, तब इस लेवल का परफॉर्मेंस हुआ। स्वामी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं जब छोटी थी तब से ही मेरी मम्मी का तबीयत उतना ठीक नहीं रहता है, उनको कुछ ना कुछ होता ही है, पर उनको ब्लड और हीमोग्लोबिन का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अगर बोल सकते हैं कुछ उपाय। हीमोग्लोबिन उनका कम है बेटा? कम होता है, हाँ जी, कम होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है, सुबह खाली पेट अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा और व्हीट ग्रास, इन 5 चीजों का रस पिए, और रात को भिगो करके 2-3 अंजीर और 5-7 मुनक्का, इनको सुबह खा लें जी, और कपालभाति कर लें, तो माइनर थैलीसीमिया भी अच्छा हो जाता है और एप्लास्टिक एनीमिया भी अच्छा हो जाता है। तो आपकी माँ का हीमोग्लोबिन अब यदि 5-6 भी होगा तो 12-14 हो जाएगा। जो मैंने बातें बताई है, इतनी गारंटी पक्की है, तो आपका चेहरे का नूर भी और बढ़ जाएगा और आपकी माँ की खुशियां भी उनको मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। अरुणिता, आपने मौसम बदल दिया। अब आगे की राम कथा के लिए मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज जी को कि वो प्लीज स्टेज पर आए और हमें बताएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से मनोज जी के लिए। वो अयोध्या के युवराज, वो मिथिला की राजकुमारी, न धरती पर कोई राम जैसा वीर पुरुष, न सीता जैसी सुंदर नारी, दोनों को मिलना ही था।
एक दूसरे का होना ही था, लेकिन इस मिलन को चुनौती दे रहा था एक स्वयंवर। और सीता के पिता महाराज जनक का प्रण कि शिव का धनुष, जिसे आज तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाया, जो उसे उठाएगा वही मेरी सीता से ब्याह रचाएगा। स्वयंवर में एक से एक बाहुबली, एक से एक सूरमा आए, लेकिन धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। जनक उदास होके बोले, क्या इस सभा में कोई ऐसा नहीं जो मेरी सीता के योग्य हो? सीता के योग्य राम के सिवाय हो भी कौन सकता था? राम मुस्कुराए, अपने आसन से उठे, धनुष तक चल के आए, एक झटके में धनुष उठाया, उसकी डोरी चढ़ाई और प्रत्यंचा खींचकर शिव का धनुष 2 टुकड़े कर डाला। अगले ही पल सबके होठों पर बधाइयां थीं और राम के गले में सीता की वरमाला। बाकी लोग शिव का धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि वो ये सोच के डर गए कि जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे होगा। राम ने क्यों तोड़ दिया? क्योंकि राम ने अपना डर छोड़ दिया। जो अपने डर से जीत सकता है वो दुनिया भर से जीत सकता है। हाय हाय, क्या बात है। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर
क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए साइली और अद्विता के लिए। What a performance, standing ovation, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था इस कलयुग में कहीं सतयुग का अवतरण हो गया। वाह। और ऐसी निष्ठावान बेटियां, ऐसी प्रतिभा वाली, ये तो स्वर साम्राज्य जैसी लग रही है। लता मंगेशकर जी के लिए कहा जाता है, लेकिन ये बेटियां अभी तो उदीयमान भारत का भविष्य हैं। और तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता ही आसमां। हम इतिहास पढ़ने वाले ही नहीं, इतिहास गढ़ने वाले भी बने। सच में ये दोनों ही बेटियां इतिहास गढ़ने का काम कर रही हैं। मैं एक बात कहूंगा कि राधा और कृष्ण के प्रेम पे हजारों गीत मिल जाएंगे। आप मुझे ढूंढ के बताएं कि राम और सीता के प्रेम पे इसके सिवा कोई दूसरा गाना आपको याद आता हो। क्या बात है। तो ये गाना आप लेके आए और इसे दो बहुत सीजन्ड सिंगर्स ने गाया है, श्रेया घोषाल ने और वैशाली माडे ने। दोनों सीजन्ड हैं, दोनों ने 15-15, 20-20 साल का तजुर्बा है। और आप तो मतलब घुटनों के बल चल रही हैं, बच्चे हैं आप लोग अभी। और इतना बढ़िया से, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, कमाल है यार आप लोग। आपके ऊपर वाकई आशीर्वाद है राम का, और ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। स्वामी जी, इतना मुश्किल होता है दो सिंगर्स जब एक साथ गाते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम सुर लगे ना, मतलब दोनों की हरकतों की मैरिज हो रही थी। एंड आप जरा दोनों पीछे मुड़ के देखो, वो जो हमारे पीछे जो आर्ट हुई है नितेश जी ने। नितेश जी, आपका पूरा नाम प्लीज बताएं। भारती। नीतीश भारती। नीतीश भारती जी के लिए मैं स्टैंडिंग, आई थिंक हम सबको स्टैंडिंग ओवेशन लेनी चाहिए। अरे वाह। जब से मनोज जी ने धनुष की बात की, श्री राम के वो धनुष पे मतलब वो डोर लगाने की और धनुष तोड़ने की बात की, तो एक बात मुझे याद आई जो मैंने पढ़ी है। सीता जो थी कम उम्र में घर की साफ सफाई कर रही थी, और जो एक धनुष यहाँ पड़ा हुआ था जो इतने सारे बाहुबलियों ने इतने सालों से वो हिला भी नहीं पाए थे, घर साफ करते करते उसने एक हाथ से यूं उठाया था और साफ करके रख दिया था। और उनके पिताजी ने ये देखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी बेटी में इतनी शक्ति है कि वो ये धनुष उठा सकती है, तो सामने वाले में भी उतनी शक्ति होनी चाहिए। और अरुणिता, सायली, आप दोनों को दिल से सलाम है। और नारी शक्ति का प्रतीक हो आप लोग, इंडियन आइडल के मंच का प्रतीक हो आप लोग, एंड आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। क्या बात है। और अगली कहानी सुनने के लिए मैं बहुत ही बेताब रुका बैठा हूं, तो मैं फिर से आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप प्लीज स्टेज पर आए और आगे की कहानी बताइए। एक बार फिर से जोरदार तालियां बनती है मनोज जी के लिए। राम को सीता मिल गई, उनकी शक्ति मिल गई। अब समय आ गया था कि दोनों मिलकर अयोध्या पर राज करें, हर तरफ सुख हो, मंगल हो। दशरथ ने राज तिलक की घोषणा भी कर दी, लेकिन राम की छोटी मां कैकेयी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने दशरथ से एक क्रूर वचन मांग लिया, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। जिस दिन राजा बनना था उसी दिन राम वनवासी बन गए, बेघर हो गए। दशरथ ने रोकर कहा, राम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया। राम बोले, ऐसा आपको लगता है पिताजी? मेरी आंखों से देखिए, आपने एक छोटा सा राज्य लेकर इतना बड़ा जंगल मुझे उपहार में दे दिया। मैं आपका ऋणी हूं। समय ने राम से राजपाट छीन लिया, ठाट बाट छीन लिया, पर उनके होठों की मुस्कान नहीं छीन पाया। राम ने वनवास में भी खुशी ढूंढ ली। ना दिन है ना रात है,
कोई तन्हा है न साथ है, जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई रम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल का बल है स्वामी, रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली, हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुका राम गुण गा, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। तो है खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है क्या बात है यार, जोरदार तालियां बनती है दानिश के लिए। What a performance भाई, super, fantastic, standing ovation from our judges। क्या बात है यार। मुझे तो लगा कहीं हिमालय, कैलाश, मान सरोवर से, सूरज और चांद से, सूरज और चांद से भी ऊपर कोई स्थान होगा, वहां हमारे मोहम्मद दानिश भाई ने हमको पहुंचा दिया। क्या बात, क्या बात। जो भी आज हमारे साथ इस रामनवमी पर एकात्म हैं, उनको राम जी के दर्शन जरूर हो ही जाएंगे। क्या बात। और मुझे पता लगा है ये दानिश, जैसे राम जी अपने पिता के भक्त थे, उनके आज्ञाकारी थे, ऐसे दानिश भी पूरा पितृभक्त है। ये अपने जब भी घर में होता है तो पिता के चरण दबाता है और उनको धरती के देवता भगवान की तरह, खुदा की तरह उनको पूजता है। इसके लिए भी मेरा बहुत आशीष है इनको, दुआएं हैं इनके लिए कि ऐसे ही माता पिता का आशीर्वाद पाते रहें और उस परम पिता राम का आशीर्वाद तो आपको दानिश मिला ही। क्या बात। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दानिश, ओ माय गॉड, कितना कमाल, कितना कमाल। मतलब मोहम्मद दानिश राम जी के भजन गा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही हमारे देश की भी ताकत है एक्चुअली, कि हर धर्म मिलके एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पवनदीप कवाली गाते हैं, वहाँ मोहम्मद दानिश भजन गाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। भारत जो देश है वो इन सब छोटी छोटी बातों से बहुत एक ऊंची कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम श्री राम के दर्शन करते हैं मोहम्मद दानिश के थ्रू। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बेशक आपकी आवाज में बहुत सच्चाई थी, जिसमें देश की मिट्टी की भी खुशबू है। मतलब एक जो सच्ची भारतीयता है ना, वो आपकी आवाज में सुनाई देती है हर बार। थैंक यू सर। जय जयकारा जो हमारे मनोज जी ने ही लिखा है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है। जब ये गीत मैं लिख रहा था, जय जयकारा, और इसको कैलाश खेर जी ने गाया है,
लेजेंडरी कंपोजर MM क्रीम सर ने कंपोज किया है, उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि इस गीत का कोई कनेक्शन राम के वनवास से भी हो सकता है। वाह वाह वाह। लेकिन आज जब आप यहाँ गा रहे थे, आपकी गायकी में वो ताकत थी कि मैं ये मानने पर मजबूर हो गया कि ये गाना मैंने बाहुबली के किसी चरित्र के लिए नहीं, मैंने भगवान श्री राम के लिए लिखा था। क्या बात है, क्या बात। मोहम्मद दानिश के जरिए हमें राम के दर्शन हो गए। मुझे प्रबुद्ध सौरभ की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि ना दौलत ना शोहरत ना कोई बल मांगे, मन का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। जहाँ जहाँ वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है। जय जयकारा जय जयकारा। दानिश, आपने एक बार फिर मौसम बदल दिया। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, तालियां हो जाए। तो आज हम रामायण के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम हनुमान जी को तो कभी भूल ही नहीं सकते, और स्पेशली उनके जो बल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इतने ताकतवर थे, इतने मतलब बलवान थे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और अगर मैं यहाँ पर किसी को देखूं तो मुझे तो सिर्फ स्वामी जी ही नजर आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा था ऐसे ही कि क्यों ना आज एक टेस्ट लिया जाए। हनुमान जी की जो गदा थी वो तो 21 टन की थी। अब मैंने क्या किया स्वामी जी, मैंने अपने घर का सबसे जो भारी सामान है वो मैं लेकर आया हूँ आज यहाँ पर। मुझे जनता को दिखाना है कि कितने शक्तिशाली हैं आप। अच्छा, अपना सिर फुड़वाने के लिए? नहीं, मेरा नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले वो देख लेते हैं वो चीज क्या है। एक बार लेकर आइए जरा, मैंने घर से स्पेशली लेकर आया हूँ। क्या बात है। तो ये मैंने स्पेशली घर से लेकर आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि स्वामी जी क्या आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की। एक बार हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए स्वामी जी के लिए। क्या बात है, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। ओए होए। ठीक है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इधर आ रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं डर रहा हूँ इनसे। स्वामी जी, माय गुडनेस, कमाल है। अरे तालियां। क्या बात है। बाप रे बाप, स्वामी जी आप ही हो। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा। अरे मैं तो आपके पैर पड़ रहा था। अरे नहीं स्वामी जी मेरे को खांसी आ रही है, खांसी आ रही है। नहीं, दूर रहिए मुझसे, नहीं दूर रहिए, मैं खांस लूंगा, दूर रहिए मुझसे। इसको रहने दीजिए। स्वामी जी नहीं, स्वामी जी दुष्ट। स्वामी जी मेरा बच्चा भी हो गया अब तो। दुष्ट स्वामी जी, नहीं मत करो। दुष्ट नहीं।
दुराचारी, व्यभिचारी, बोल सॉरी। मैंने आपको थोड़ी बोला था कि मेरे को वर्ल्ड टूर कराना है, ये क्या करा रहे थे आप? मान ले अपनी गलती दुष्ट, मान ले। स्वामी जी ये बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको भी स्वाद चखाइए ना जरा। दुष्ट थोड़ा बनता है इनको। बाबा छोड़ना नहीं इस दुष्ट को। मैं कह रहा हूँ उनको छोड़ना नहीं। स्वामी जी आपसे पूछना चाहता, ऐसे सारे अतरंगी चीजें आप मेरे से करते रहते हैं, इसके लिए तो बड़ा आइडिया था। कभी आपने ऐसे नहीं सोचा कि इसको बच्चे को ऐड में ले लूं अपने, इतने सारे ब्रांड्स आप बना रहे हैं, थोड़ा इस लड़के का भी थोड़ा कुछ खर्चा पानी निकल आए। मैं सोच रहा था जैसे कोई चूहा पानी में से भीग करके निकले और उसके बाल खड़े हो जाए, ऐसी तो तेरी शक्ल है, तेरे को ऐड में किस में लो? इसका मतलब सोचिए, अभी आपने ऐसा बोल दिया, अभी मैं आपके प्रोडक्ट्स यूज करूंगा और फिर जो चमक जाऊंगा वो फिर पब्लिक को जब पता चलेगा तो सोचिए कितना मतलब डंडा सोचो। बहुत अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं आगे। मनोज जी अगली कथा के लिए मैं चाहूंगा कि आप फिर से मंच पर आ जाए, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए मनोज जी के लिए। वनवास यात्रा आरंभ हो गई। वो यात्रा जो दशरथ नंदन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली थी। राम, सिया और लखन आ पहुंचे चित्रकूट। महलों के वासी वनवासी हो गए। लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट के लाते, सीता मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाती और राम मन ही मन ये सोच के तड़प उठते कि वनवास तो मुझे मिला था, ये दोनों मेरे साथ क्यों आ गए। कहां वो अनगिनत दास दासियां, कहां ये हाथों के छाले, कहां वो पकवानों से भरे थाल और कहां ये रूखे सूखे निवाले। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे जीवन हानि जानी छाया, जीवन हानि जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। सुख के
राम नियति के आगे सर झुका के वन में रहने लगे, लेकिन भरत से अयोध्या में नहीं रहा गया। जिस सिंहासन पर उनका अधिकार नहीं था, उस पर बैठना उन्हें स्वीकार नहीं था। इतना बड़ा राज्य भरत ने तिनके की तरह त्याग दिया। आप पहुंचे चित्रकूट और गिर पड़े राम के चरणों में। राम ने भरत को उठा के सीने से लगा लिया। भाई भाई का ऐसा मिलाप हुआ कि सृष्टि का कण कण रो दिया। भरत ने गुहार लगाई, भैया अयोध्या चलो, अपना राजपाट वापस लो। राम जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, अपने ही भाई को खाली हाथ लौटाने पर विवश हो गए। अगर वो वनवास अधूरा छोड़ देते तो पिता का दिया हुआ वचन तोड़ देते, और यह संभव नहीं था। उन्होंने भरत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी, और भरत इतने जिद्दी कि राम को नहीं ला पाए तो उनके पैरों की खड़ाऊं ले आए। शीश पर खड़ाऊं, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। भरत ने रख दी वो खड़ाऊं अयोध्या के राज सिंहासन पर। 14 वर्षों तक पृथ्वी के एक परम वैभवशाली राज्य पर किसी राजा ने नहीं, पैरों की खड़ाऊं ने राज किया। अपनी परिस्थिति से निराश मत होना, समय सबका बदलता है, बारी सबकी आती है। एक दिन पैरों की पादुका भी मस्तक का मुकुट बन जाती है। क्या बात है, वाह। वाह। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा, आया मेरा, आया मेरा।
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जोरदार तालियां हो जाए। स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम आवर जजेस। स्वामी जी ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। और बात रे बात, क्या बात है यार, क्या बात है। इन बेटियों का तो कहना ही क्या है। और ये जो उधर एक बालक खड़ा है, इसका निहाल नाम है। मुझे बताया कि जितने इसके बालों में क्या बोलते हैं जो गुच्छे गुच्छे से होते हैं। नहीं, वो आपके पतंजलि नूडल्स का बहुत बड़ा फैन है, वही लगा कर आया। जितने गुत्थियां इसके बालों में है, उतनी ही इसका दिमाग भी उलझ जाता है, कहीं कहीं अटक जाता है। इसको तो थोड़ा मेधावटी खाने की जरूरत है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी ये थोड़ा ले लेना। बादाम रोगन खा लेना। बादाम अखरोट रात को भिगो के और सुबह पानी में या दूध में डाल के पी लेना। तेरा इतना तेज दिमाग हो जाएगा कि तू आसमान से भी ऊपर पहुंच जाएगा। थैंक यू। अरुणिता और अंजलि के लिए मैं एक बात जरूर कहना ही चाहूंगा। अरुणिता और अंजलि ने जो आलाप लिया है बिगिनिंग में, उस आलाप की मिसाल सुरों के दायरे में परम सीमा पे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात। और इतना ब्यूटीफुल स्टार्ट था कि उसकी मिसाल हमेशा दी जाएगी। साक्षात सरस्वती माता का आशीर्वाद है आप लोगों पर। बहुत खूबसूरत। Thank you so much, judges, and thank you so much for this lovely performance. जोरदार तालियां। स्वामी जी कुछ तो बताइए। नहीं, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ डरा हूँ कि कब हमला होगा सामने से। इसी टेंशन में मैं बैठा हूँ। मैं आज आवाज भी निकल रही नहीं है। स्वामी जी हैं 27 बरस के और तुमने कह दिया है कि तुम्हारी उम्र कुछ 5-6 साल है। बिल्कुल। बच्चे को कौन मारता है? कोई नहीं मारता। पाप लगेगा अगर कोई बच्चों को मारे तो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। स्वामी जी ने ऐलान कर दिया है कि इस पूरी जो भी रचना हो रही है उसके दुष्ट तुम हो। सर, रावणावतार है ये। इधर रामावतार हो रहा है। नहीं, इधर रावण 2 है। एक थोड़ा सा रंग बिरंगा पहनकर भी आया है। हम तो हर साल खाते हैं। हमारा क्या है? आइए, आप तो स्पॉन्सर है हमारे, कभी भी मार सकते हैं। कभी भी मार सकते हैं। अरे मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा बाप हूँ, स्पॉन्सर नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मैं स्वामी जी से कहना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं और आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर दिया है। अभी हमें मजबूरन आपको अलविदा कहना पड़ रहा है, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार आप प्लीज़ मंच पर आ जाए। एक बार जोरदार ताला हो जाए स्वामी रामदेव जी के लिए। परिस्थिति चाहे जैसी हो और मनस्थिति भी चाहे जैसी हो, हमें अपने स्वकर्म से, अपने मातृ पितृधर्म से, अपने राष्ट्र धर्म और मानव धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। फिर दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, पराजय विजय में बदल जाती है और अपमान सम्मान में तब्दील हो जाता है और कांटे भी फूल बन जाते हैं। यही भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है। इसने आज मेरी खड़ाऊ का आशीर्वाद ले लिया। क्या बात कि इसने सोचा कि जब राम जी की खड़ाऊ 14 वर्ष तक सिंहासन पर राज कर सकती है तो इसको कुछ ना कुछ तो हासिल, कोई आसन तो हासिल हो ही जाए। क्या बात। वाह वाह, क्या बात। और वैसे भी कोरोना काल चल रहा है और तो मैं सबसे कहूंगा, एक तरफ वैक्सीन की डबल डोज, दूसरी तरफ योग और आयुर्वेद की डबल डोज। बिल्कुल, क्या बात। एक कंठामृत हमने बनाया, वो तो कंठ में जाते ही एकदम रिलीफ कर देता है। तो मेरी आपके उन प्रतिभागियों के लिए भी प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के वापस इस शो की शान बढ़ाएं। वो अभी हमारे साथ है, आपसे बात करना चाहते थे। अच्छा, तो प्लीज कॉल लगाया जाए।
अरे पवनदीप, आशीष, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते सबको हमारी तरफ से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बाबा जी, हम लोग भी चाहते थे कि हम भी आपके सामने वहाँ पे हो और अपना हमारी आवाज आप सुने, बट तबीयत नासाज होने के कारण हम लोग वहाँ पे हम दोनों आ नहीं पाए। हम दोनों कोविड पॉजिटिव है कुछ दिनों से, इसकी वजह से वीकनेस है और सरदर्द बहुत ज्यादा है। तो आपसे बस ये पूछना था कि हमारी जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी के बाद हमारी इम्यून सिस्टम रिगेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो प्राणायाम अभी से ही करते रहें, लंबे लंबे श्वास लेना छोड़ना, और दूसरा कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है इस धरती पर अमृता। तो अमृता, तुलसी, अश्वगंधा, इनका काढ़ा बना के पी ले अथवा इसकी गोली खा ले। इंडियन आइडियल के माध्यम से तुम करोड़ों लोगों के अब चहेते बन गए हो और जल्दी ही ये देश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी स्वस्थ होकर के लौटो। बिल्कुल। रामायण के कुछ पर्वों को आप तक पहुंचा पाए, इसी अमर गाथा के शेष पावन चरण कल प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रद्धा और सब्र के साथ कल फिर मिलेंगे। और हाँ, इंडियन आइडल सीजन 12 का फिनाले बस अब दस्तक दे रहा है, इसीलिए सोते और खर्राटे भरते वक्त भी वोट करते रहिए। कल भी जारी रहेगी इंडियन आइडल के मंच पर संक्षिप्त रामायण और सुनेंगे रामायण का शेष भाग। केवट निर्धन था, इतना दीनहीन कि उसका सर हर किसी के आगे झुका रहता था। समय का फेर देखिए, आज स्वयं रघुनंदन उसके आगे झुके हुए थे। सीता जी की आवाज कहूँ, मीरा जी की आवाज कहूँ के शबरी जी की आवाज कहूँ। एक दिन माँ सीता भूल से लक्ष्मण रेखा पार कर गई। सीता राम से ऐसे बिछड़ी जैसे तन से प्राण बिछड़ गया। कौन है जिसमें समुद्र पार करने का बल है? प्रश्न बहुत कठिन पर उत्तर बहुत सरल है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। पूरी सृष्टि एक स्वर में श्री राम से कह रही थी, ओ धनुर्धर अब क्या शंका, मार दे रावण, जीत ले लंका। अयोध्या की प्रजा मारे खुशी के बावली है, बधाई हो आज दीपावली है।